फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया। बने मैं लेकर के ही चलूंगा। अब तो वो महाराज हर रोज आते हैं। एक दिन सूरदास जी ने पूछा तुम कहाँ से आए हो बेटा? उनके बाबा तुम्हारे पड़ोस में ही हमारा मकान है, हम यहीं रहते हैं। हमारे पिताजी हैं ब्राह्मण हैं और हम पंडित जी के बेटा हैं। सूरदास कहते हैं बेटा तू तो लगता तो ब्राह्मणों का सा नहीं है, क्योंकि तेरी जो चाल है बड़ी तेज है। तू तो क्षत्रिय लगता है, ब्राह्मणों का सा तो नहीं लगता। ब्राह्मणों की चाल भी थोड़ी अलग होती है। और नहीं नहीं बाबा मैं क्षत्रियों के साथ में रहता हूँ इसलिए मेरी चाल ऐसी हो गई है। हम लोग यहाँ गौ पालन करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बदल गया है। अब महाराज भगवान कितना भी छुपाएं लेकिन भक्त से छुप नहीं सकता है। भगवान भक्त से नहीं छुप सकता। जैसे भगवान के आगे कुछ छुपाया नहीं जाता, वैसे ही ठाकुर जी भी भक्तों से कुछ नहीं छुपा सकते हैं। महाराज एक दिन का समय आया, कोई नहीं गया था वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, माया से बैलगाड़ी बनाई और बैलगाड़ी बनाने के बाद में उनसे कहा बाबा चलो अब हम वृंदावन चलते हैं। क्या? अब हम वृंदावन चलते हैं। और महाराज बाबा को लेकर के चल दिए। अब ठाकुर जी का तो क्या महाराज कहां से प्रकट हो में कहां चले जाएं। लेकिन ठाकुर जी भी बाबा के साथ में आज बैलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं। जरा सोचिए बैलगाड़ी की यात्रा में कितने दिन लगा होगा वृंदावन आते आते। लेकिन जब भी रात्रि में रुकते हैं खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी। किसकी? बाबा की। रात्रि में चरण दबाते हैं बाबा के। और जब महाराज बाबा कहता है बेटा ऐसा नहीं, उनके बाबा तेरे पैर थक गए होंगे, मैं तो जवान हूं लेकिन तुम तो बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारे पैर थक गए, आप विश्राम करो, मैं आपकी रखवाली करूंगा। रात भर जागते ठाकुर जी, क्योंकि जंगल में रुकना होता था। पहले इतने शहर तो थे नहीं। अब महाराज जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में पहुंचते ही भगवान जाने लगे बाबा को छोड़ करके। बिहारी जी से कहते हैं भगवान से बाबा तेरा मंदिर आ गया, यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करना और खूब यहीं रहियो। बाबा ने महाराज कहा ठीक है बेटा, लेकिन मेरे को कौन मिलेगा दर्शन करवाने के लिए? अरे बाबा तू वृंदावन में बैठो, यहाँ तो काऊ से कह दीजिए, जो भी जिससे भी बोलोगे वो सब आपको दर्शन करवा देंगे। और महाराज क्या हुआ कि भगवान जब जाने लगे तो पहले तो भगवान ने हाथ पकड़ रखा था सूरदास जी का, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो झट से महाराज सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगे अरे लाला तू मुझे छोड़ के मत जा। बाबा कहने लगे लाला छोड़ के मत जाए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं मेरे को छोड़िए, मेरे को जाना है, मेरे पिताजी मेरे को याद करते होंगे। तो महाराज सूरदास जी से रहा नहीं गया, उनके मुख से निकल गया क्या कि हाथ छुड़ाए जाती हो और निर्मल जान के मोर, जब मेरे हृदय से जाओगे तो सबल जानगे। तो हे कन्हैया मुझे निर्मल समझ करके हाथ छुड़ा के जा रहा है, लेकिन मेरे हृदय से निकलेगा तब बताऊंगा, अभी तो तुम चले जाओगे मुझे पता है। भगवान ने कहा कि बाबा तू मेरे को पहचान गया। सूरदास कहते हैं बेटा मुझे वृंदावन कोई दिखाने वाला और पुरुष नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि महाराज सैकड़ों हजारों की यात्रा करके मुझे वृंदावन पहुंचाए, ये तेरे सिवा कौन कर सकता है? और तू सबको पागल बनाता है, इस बाबा को पागल नहीं बना सकता है प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा जब पहचान ही गए हो तो बाबा मेरी इस नगरी में रहो और मैं तुम्हें सदा यहीं दिखता रहूंगा। हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, हर रोज तुम्हारे यहाँ खेलूंगा, हर रोज तुमसे बात करूंगा। भगवान श्री ठाकुर जी सूरदास जी से हर रोज मिलते हैं। क्या करते हैं? हर रोज मिलते हैं प्यारे। लेकिन सूरदास जी के मन में एक भाव जगा कि दुनिया कहती है कि मेरा ठाकुर देखने में बहुत सुंदर है। अब मैं मन की आंखों से तो उसको हर रोज देखता हूँ, लेकिन तन की आंखों से भी देखना है। तो क्या किया? आज जब श्री ठाकुर जी महाराज श्री ठाकुर जी महाराज आए तो उन्होंने कहा कि लाला लाली के दर्शन करवा, आज तो हमें हमारी राधिका रानी से दर्शन करवाए दे। तो उन्होंने कहा बाबा तेरे आंख तो है नहीं, कैसे दर्शन करेगा? उन्होंने कहा मैं वैसे ही देख लूंगा। और महाराज उन्होंने भगवान ने राधिका रानी को बुलाया। तो बुला करके क्या हुआ, जैसे राधिका रानी आई तो उनके चरणों को पकड़ लिया सूरदास ने। राधा रानी कहने लगी बाबा तू इतनो बड़ो, मैं इतनी छोटी सी छोरी है, मेरे पैर क्यों पकड़तो है? महाराज राधा रानी छुड़ाने लगी तो छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने महाराज उनकी जो पायल थी उनके हाथ में रह गई। और जैसे पायल रही बाबा ने झट से उस पायल को छुपा लिया। अब राधा रानी चली गई, लेकिन उसको जब याद आया कि मेरी पायल तो बाबा के पास में है। किसके पास में है? बाबा के पास में है। तो क्यों ना बाबा से वापस पायल लेकर के आना चाहिए। अब जैसे ही राधा रानी आती है तो बाबा कहने लगे बेटी मेरे पास तेरी कोई पायल नहीं है। अरे बाबा मेरे को पता है तुमने छुपाया है। बाबा कहने लगे एक बात बता, तेरी पायल को मैं कैसे बताऊं कि तेरी ही पायल है वो? अरे मुझे कैसे पता लगेगा कि वो पायल तेरी है? राधा रानी कहने लगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी पायल देख करके फिर मैं बताऊंगा कि ये पायल तुम्हारी है। अब दोनों जब मिल जाएंगी तो मैं आपको ये पायल दे दूंगा। राधा रानी कहने लगी बाबा तुम तो अंधे हो आंखों के, कैसे देख पाओगे? मेरे को रास में जाना है, जल्दी करिए ना। बाबा कहता मैं वैसे तो नहीं देने वाला। तो महाराज राधा रानी ने बाबा के ही कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के बाबा के नेत्रों को लगाया। और जैसे नेत्रों पे लगाया कि बाबा की दिव्य ज्योति जागृत हो गई। बोली राधा रानी जय। और जैसे ही दिव्य ज्योति जागृत हुई महाराज बाबा ने राधा रानी के और श्री ठाकुर जी के दोनों की युगल जोड़ी के दर्शन करे। युगल जोड़ी के दर्शन करने के बाद में महाराज जो सूरदास जी थे वो रोने लगे और कहने लगे राधे अब मैंने तुमको देख लिया, मुझे ये दृष्टि अब नहीं चाहिए, अब इसको वापस ले लो। राधा रानी कहती है बाबा कैसी बात करते हो, लोग तो तरस जाते हैं आंखों के लिए और तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि आ गई है। दिव्य दृष्टि में हर एक व्यक्ति नहीं रहता, ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं होता जैसा तुमको हुआ है। इसलिए ये आप वापस मत दीजिए, सदा सदा के लिए रखिए। सूरदास जी कहने थे महाराज कि राधे यदि मैंने आज के बाद में आपको दोबारा देखा, यदि मैंने आज के बाद में दोबारा देखा तो मैं इस दिव्य दृष्टि से देख पाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा इस संसार को नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैंने एक बार संसार को देखा था तो मेरे मन में काम वासना आ गई थी। और अब यदि देखूंगा तो बेटी मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे ऐसी दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। अब तो जब भी मुझे तुमको देखना होगा इस मन की आंखों से देख लिया करूंगा। और महाराज राधा रानी ने न चाहते हुए भी
उनकी दृष्टि वापस ले ली और उनको वरदान दिया कि बाबा आपके साथ में हम सदैव यहीं खेला करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और महाराज भगवान जब तक सूरदास जी रहे तब तक मेरे प्यारे ठाकुर जी और राधा रानी दोनों हर रोज शाम को आते हैं और हर रोज शाम को उनसे खूब खेलते हैं, खूब उनको भोजन इत्यादि खिलाते हैं। मानो जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे आज सूरदास जी की सेवा होती है महाराज। यादे यादे बोलना पड़ेगा और जोर से, राधे राधे, और जोर से। राधे राधे। अब जरा बताइए ऐसा क्या दिया बाबा ने भगवान को कि जिसके कारण ठाकुर जी भी उनका ऋणी हो गया है जी। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम कुछ उसको दो, भगवान तो चाहता है कि उनको तुम प्रेम दो बस। उनको ऊपर इतना विश्वास रखो कि ठाकुर हमारा है, हम ठाकुर के हैं, बस इतने से में काम चल जाता है। यदि आपका विश्वास सुदृढ़ है, आपके अंदर सरलता है, तो महाराज भगवान आपसे दूर नहीं है। आज ठाकुर जी क्यों दूर है हमसे बताओ? क्योंकि हम इतने सरल नहीं हैं। हम जब महाराज कथा पांडाल में रहते हैं तो बहुत मुंडी हिला हिला के कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब महाराज इस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो अपने संसार की बातों में खो जाते हैं। आज मुझसे उसने ऐसा कहा, आज मुझसे उसने ऐसा कहा। अरे आज तो वो आई थी जो पहले मेरे से लड़ झगड़ करके गई थी। मतलब बाहर शत्रुता निभाते हो और अंदर आकर के प्रेम निभाते हो, और ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान को तो वो पसंद है क्या कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता भाई, जैसा तू है वैसा मेरे सामने आ जा, बस इसी में मैं सब कुछ कर लूं। लेकिन महाराज हम लोग होशियार बनते हैं, सोचते हैं कि दुनिया को पता नहीं है तो भगवान को भी नहीं होगा। अरे आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप अंदर जितनी भी कोठरियां हैं आपके घर में, अंदर पर्दा भी लगाओगे, पर्दे में अंदर और भीतर चले जाओगे दरवाजा लगा के, वहां भी ठाकुर जी देख लेगा कि तू प्यार कर रहा है कि पाप कर रहा है। भगवान से कोई छुपा नहीं रहता, भगवान को तो केवल विश्वास वाला व्यक्ति पसंद है प्यारे। आपने सुना होगा द्रौपदी को कब तक नहीं बचाया भगवान ने, बताओ? द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, महाराज द्रौपदी ने पहले किसको पुकारा था? अपने महाराज बड़े बड़े बुजुर्ग पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको देखती रही महाराज। लेकिन जब इन्होंने भी हेल्प नहीं करी तो किसको देखा? अपने पतियों को देखा कि मेरे 5 पति हैं। भगवान भी कह रहे हैं जब तक बुलाएगी नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। अरे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? लेकिन जब हर जगह से उसको निराशा मिली तो हार करके फिर द्रौपदी ने क्या किया? अपने हाथ उठा दिए और केवल किसके लिए? भगवान के भरोसे कि हे प्रभु अब तो मेरी लाज तेरे हाथ में है। कि श्री कृष्ण द्वारका वासने देवी देव जगतपते नाना तद्वहं पश्ये कृष्ण मृत्यु परात् परो। एक द्वारकानाथ आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। और महाराज द्रौपदी ने जब हाथ उठाए तो भगवान ने 1 सेकंड का भी देर नहीं लगाई। 1 सेकंड भी तो बहुत होती है। भागवत में लिखा क्षण भर में, क्षण भी ज्यादा होता। निमिष मतलब हमारी जो पुतली है आंख की, एक बार झपके उसको बोलते निमिष। एक बार झपकती है ना अपनी आंख की, इतना समय में निमिष बोला जाता है उसको। निमिष मात्र में भगवान आ गए और क्या किया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। मानो पता ही नहीं लगा कि भगवान है या नारी है या नारी है या सारी है, कोई भरोसा नहीं।
भगवान ने ही वस्त्र का रूप ले लिया। जरा सोचो, इतना विश्वास यदि हमको हो जाए तो क्या भगवान नहीं आएगा? आ सकता है, लेकिन विश्वास कहां से? हमें विश्वास नहीं होता प्यारे। हम अपने बल के भरोसे रहते हैं, और महाराज जो अपने बल पे भरोसे रहता है वो एक दिन ठोकर खा के गिरता है। जो अपने भरोसे चलता है वो सदैव गिरता है। एक बार की बात है, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे एक बाबा और एक छोटा सा बालक। अब महाराज बालक ने परिक्रमा पूरी लगा ली। लगाने के बाद में बाबा तो पैर पकड़ के कहने लगा, हे भगवान, मेरे तो सबरो पैरन को, भगवान को याद कर रहा था। पैरों में दर्द हो रहा था, पैरों को दबा रहा था। उसके पास में जो बालक था वो बड़ा खेल रहा था। अब किसी ने पूछा कि भैया, हे लाला, तेने परिक्रमा नहीं लगाई? उनकी लगाई ने, क्यों नहीं लगाई? मैंने पूरी परिक्रमा लगाई, 7 कोस की लगाई। तेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, मेरे पैर में क्यों दर्द होगा? क्यों नहीं होगा? बाबा के तो हो रहा, तेरा क्यों नहीं हो रहा? उसने कहा, मैंने परिक्रमा बाबा के कंधे पे बैठ के लगाई, इसलिए मेरे को दर्द नहीं हो रहा। बाबा ने तो अपने पैर से लगाई, लेकिन मैंने बाबा के कंधे पे बैठ करके लगाई, तो मेरे दर्द नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे, अपने बल पर चलोगे तो कहीं दर्द मिलेगा, कहीं सुख मिलेगा, कहीं ठोकरें मिलेंगी, कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी के बल के भरोसे चलोगे तो महाराज दुख भी सुख में बदल जाएगा, और महाराज सुख तो आनंद में बदल जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इसलिए हमको सरल बनना चाहिए, सहज बनना चाहिए प्यारे। कि मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो सरल है वो मेरा है, और जो महाराज अपने आप की बुद्धि लगाता है वो मेरा नहीं हो सकता है। ये जो बुद्धि है ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी, ये जो मोबाइल रखते हो ना, मोबाइल से भी बड़ा मेमोरी कार्ड है। मोबाइल में तो 120 या 332 जो 500 GB भर सकते हो, लेकिन इसमें तो 500 GB क्या, लाख GB भर लो, कोई फुल नहीं होने वाला, कभी हैंग भी नहीं होता। ये ऐसा है, जितना भरोगे उतना ही चमकेगा। और यदि भगवान की बातें भरा तो महाराज क्रीम पाउडर की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चमकता है चेहरा। आपने महात्माओं को देखा होगा, कई संत ऐसे होते हैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता इंसान। हमारे यहाँ वृंदावन में थे, परिक्रमा मार्ग में उनको देखा था मैंने। अब तो वो पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन पहले थे, राम कथा करते थे वो। विजय कौशल जी महाराज राम कथा करते थे। तो मैंने एक दिन उनको देखा और मैं उनको मिलना चाहा, लेकिन महाराज मिल तो नहीं पाया। उनके दर्शन जब मैंने करे तो क्या देखा कि प्यारे, उनका जो चेहरा था वो ऐसे चमक रहा था कि मानो कि पूरा ललाट से लेके चेहरे तक एक शीशा के जैसे चमक रहा हो, कोई मणि रखी हो चेहरे पे। वो महाराज मेरे हिसाब से ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति कम मिलता है। आप लोग अपने घर में कितने दिन भोजन करा सकते हो एक व्यक्ति को? 1 साल नहीं करा पाओगे। 1 महीने में भी महाराज सोचने लगोगे कि ये कब यहां से जाए। लेकिन उनके यहाँ हर दिन कम से कम 200-150 विद्यार्थी भोजन करता है। हमारे जैसे पढ़ने वाले व्यक्ति वहां जाते हैं और जाकर के भोग लगाते हैं शाम को, हर रोज। और ऐसा नहीं है आधी कच्ची रोटी नहीं देते, आधी पक्की रोटी नहीं देते, जैसा आप खाओगे वैसे ही महाराज जी खाते हैं। मैंने खुद ने अपने हाथों से परोसे किए, हमने खुद उनके यहाँ जाकर के 2-2.5 साल भोजन किया। वो पुण्य होता है, और पुण्य होता है वो कहीं ना कहीं तेज बन करके चमकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। महाराज भगवान का किया गया पुण्य कभी भी महाराज